हम लोग देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का सेकेंड यूनिट, जिसमें एडिएबैटिक अप्रोक्सीमेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया था। लेकिन उसी के आगे आपका एडिएबैटिक एंड सडन अप्रोक्सीमेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडिएबैटिक एंड सडन अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं। हम जानते हैं कि टाइम डिपेंडेंट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में हम जब लिखते हैं तो वीटी आपका वीटी इक्वल टू एच डैश टी हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेते हैं। जो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी में वी कैप टी इक्वल टू एच डैश टी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेते हैं। बट हम इस थ्योरी में हम आगे ये देखेंगे इस टॉपिक पर कि वीटी केवल स्मॉल नहीं होता, बल्कि यह सडनली, क्विकली या स्लोली कैसे चेंज होता है, अपने वैल्यू पे कैसे चेंज होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। हम लोग एडिएबैटिक अप्रोक्सीमेशन और सडन अप्रोक्सीमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो जो आपका एडिएबैटिक अप्रोक्सीमेशन होता है उसमें क्या होता है और आपका सडन अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, ये देखेंगे। हियर वी एज्यूम दैट वी टी इज़ स्मॉल। हमको पता है कि इसमें क्या वी कैप टी क्या होता है, स्मॉल होता है, और वी टी इज स्विच ऑन एडिएबैटिकली या स्लोली। इसमें जो वी टी की वैल्यू होती है वो स्विच करती है, बहुत स्लोली चेंज करती है, अपने वैल्यू पे वो बहुत स्लोली चेंज करती है। एडिएबैटिक अप्रोक्सीमेशन है, इसमें वी कैप टी की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल तो होती है, बट इसमें जो चेंज होता है वो बहुत ही स्लो चेंज होता है। मतलब ये जो अपने वैल्यू में जो चेंज करती है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली चेंज करती है, इसलिए इसको एडिएबैटिक अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। जैसे अगर हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि इनफाइनाइट स्क्वायर वैल्यू है या पोटेंशियल बैरियर है एक, ठीक। यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट t इक्वल टू 0 से इसका फाइनल पॉइंट t इक्वल टू टाइम इक्वल टू t तक है। तो इसमें जो एडिएबैटिक अप्रोक्सीमेशन में जो ये वीटी की वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ही स्लोली चेंज होगी। मतलब ये इसमें जो चेंज है वो बहुत ही स्लो चेंज होगा। आप देखेंगे सडन अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो वी टी है ये तो स्मॉल रहेगा ही, बट इसमें जो चेंज होता है इस स्विचेड ऑन सडनली या रैपिडली। मतलब इसमें जो चेंज होता है, इसके वैल्यू में जो चेंज होता है वो बहुत ही रैपिडली या सडनली चेंज हो जाता है। एज एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं ना गिरगिट बहुत जल्दी अपने रंग बदल लेता है, वैसे ही सडन अप्रोक्सीमेशन में बहुत ही जल्दी इसकी वैल्यू में चेंज होता है। अगर हम इसका भी एग्जांपल देखें, मान लीजिए ये कोई पोटेंशियल बैरियर है, इसका इनिशियल पॉइंट t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू t तक है फाइनल पॉइंट। तो इसमें जो इसके वैल्यू में जो चेंज होता है, वी टी की वैल्यू में जो चेंज होता है वो बहुत ही सडनली हो जाता है। ये जो चेंज होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको सडन अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। जब वी टी की वैल्यू में चेंज जो होता है, उसके वैल्यू में जो चेंज होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, वो बहुत स्लो होता है, तो उसको एडिएबैटिक अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। बट अगर उसमें जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही क्विकली या सडनली चेंज हो रहा है तो उसको सडन अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। हम देखेंगे कि आपका जो हम ये एज्यूम करेंगे जो कि V2 की वैल्यू है वह t इक्वल टू 0 से शुरू होकर t इक्वल टू t पर ख़त्म होती है या स्विच करती है, वैनिश करती है, ठीक। तो जब हम ये लेंगे, जब वीटी की वैल्यू ये लेंगे, तब हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एज्यूम करते हैं कि जब t इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट से t इक्वल टू टाइम इक्वल टू t तक उसका फाइनल पॉइंट होता है V2 की वैल्यू, तब जब इसमें
टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन में जब आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होता है उसका इक्वेशन हमको ये मिलता है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन क्या मिलेगा, ये मिलेगा जब क्या होगा t=0 टू टाइम t=t तक। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ई वाली वैल्यू है इसमें थोड़ा सा हम उसको रीअरेंज करके लिखेंगे या चेंज करके लिखेंगे। हम ये कर सकते हैं कि जो इस वैल्यू है ये है, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, हमको यही मिलेगी। हम चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे जो ये वाली है इक्वेशन ये जो हमारे पास आई थी, हमारे पास जो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन मिली है, अगर हम चाहें तो इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई है और ये आई कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाली वैल्यू है ये कॉमन निकल जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको दो टर्म्स मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट्स में बांट लेंगे, फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जब मिल जाता है तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट। अगर हम जानते हैं कि अगर दो टर्म्स है तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास इस टाइप का होता है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का जब इंटीग्रेशन होता है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखाता है, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसी लॉ को यहाँ पे भी लगाएंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये तो एज इट इज़ लिखाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा, तो इसका t=0 टू t=t तक इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद माइनस, ये पहले से माइनस था, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट होगा, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा और पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो जब हम यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज वी नाउ दैट फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन वी टी वेनिस एट t=0 एंड t=t, तब की कंडीशन में इस सारी की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम इसके जगह पे पूरा 0 रखेंगे तब हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब इससे पहले के जो ऑफलाइन क्लास आप लोग की लगी थी उसमें मैंने एडिपेटिक अप्रोक्सीमेशन को पूरा बताया था, उसका पूरा मैथमेटिकल बताया था। अब हमको क्या देखना है, सडन अप्रोक्सीमेशन का डेरिवेशन देखना है। तब हम देखेंगे सडन अप्रोक्सीमेशन में द प्रोबेबिलिटी दैट ए सडन चेंज इन सिस्टम हैमिल्टन फ्रॉम h0 टू h। हम जानते हैं कि सडन अप्रोक्सीमेशन में कोई भी चीज़ जो चेंज होती है वो सडनली होती है, क्विकली चेंज होती है। तो मान लेते हैं ये ओल्ड हैमिल्टन है, जब ये न्यू हैमिल्टन, ओल्ड हैमिल्टन से न्यू हैमिल्टन में जब चेंज हुआ, सडनली जब चेंज हुआ क्विकली, तब की कंडीशन में अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे, यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो उसका इक्वेशन हमको ये मिलेगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो सडन अप्रोक्सीमेशन होता है वो केवल वैलिड करता है ट्रांजिशन बिटवीन डिस्क्रीट स्टेट, ये कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक, वह सिस्टम जो स्विचली या सडनली चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि सडनली अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो होती है इसमें जो सिस्टम होता है वो सडनली या स्विचली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ई वाली वैल्यू है, ई आई ओमेगा एफ आई टी जो होता है, डज नॉट चेंज
टू मच, मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ये जो हमारा इक्वेशन ए था, इसमें जो ये ई वाली वैल्यू है, ये जो ई वाली वैल्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा चेंज नहीं होती है। तो अगर हम इक्वेशन ए को लेंगे, उसका आउटसाइड द इंटीग्रल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाल दिया। अब हमको पता है कि इसका पूरे का क्या है, मॉड का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये निकल गया, ये मॉड का स्क्वायर। हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, आपकी 1 आती है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसल ईच अदर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे को कट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। यही हमारा क्या है, दैट इज़ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विच इज सडन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इसके जगह पे तो हमने 1 ले लिया, और यहाँ पे क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन था वो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, ये बची। यही आपका सडन अप्रोक्सीमेशन है। थैंक यू।